जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचे, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। तो चलिए, आज मैं साधना लेकर आया हूं, वह है दूल्हे देव की साधना। दूल्हे देव की साधना, इसकी एक कहानी प्राचीन है कि जहां कोई कारण से कोई एक्सीडेंट हो गया था और कोई नया शादीशुदा जोड़ा आया था, तो उसमें से वो दूल्हा मर गया था। तो उस स्थान को उन्होंने दूल्हा देव के नाम से फेमस कर दिया। अब वो दूल्हा देव क्या करते हैं कि जो भी व्यक्ति परेशान है, अगर वह उसकी साधना करता है तो उसको धन से, अगर उसकी धन से कोई परेशानी है तो धन की मदद करता है। अगर कोई व्यक्ति किसी हिसाब से, जैसे कोई अगर व्यक्ति उससे शेयर सट्टा नंबर, लॉटरी का नंबर पूछना चाहता है तो वह बताता है, या किसी प्रकार के जैसे गोडाउन शिफ्टिंग करना है या कुछ करना है तो वो उस चीज़ में ही मदद करता है। दूल्हा देव की साधना, तो दूल्हे देव की साधना कब करना है, क्या इसका विधि रहेगी, क्या विधान रहेगा, किसका निवेद्य रहेगा, ये थोड़ा सा आप नोट कर लें। तो दूल्हा देव की जो साधना होगी वह रविवार के दिन होगी। दिशा आपकी पूरब की रहेगी और आप कहीं खाली जगह पे, जैसे खेत है, खलिहान है, या खेत खलिहान नहीं है आपके आसपास तो छत हैगी, खुली जगह पे होगा, वहाँ पर आपको एक चबूतरा बना देना है। चबूतरा बना देना है वहाँ पर और उनकी स्थापना कर देना है। फिर उसके बाद उनकी साधना होगी। तो साधना में कुछ नहीं लगने वाला है, मात्र गन्ने का रस, जो गन्ने का रस होता है उसमें चावल की जो खीर बनती है उसका नैवेद्य लगता है। आपको कुछ सामग्री रखने वाली, रोरी, अक्षय, सिंदूर, कुमकुम, ये सारी चीज़ें लगने वाली हैं, और एक पान का पत्ता लगने वाला है और कुछ लोहन धूप लगना है। तो आपको ये साधना रविवार के दिन होगी। आपको ये साधना खुले स्थान पर करना है, जहाँ शांत वातावरण हो, या आप चाहें तो किसी जंगल में जाके, खेत में जाके, खलिहान में जाके कर सकते हैं, या आप चाहें तो आपके नहीं है तो आप किसी घर के किसी कमरे में उनका स्थान देकर उनकी पूजा कर सकते हैं। तो आपको एक चबूतरा बना लेना है मिट्टी का नहीं तो ईंटों का, गुम्मों का, ईंट जो भी बोलते हो आपके यहाँ, जो कि मकान में उपयोग होती है, मकान बनता है तो उसका, गुम्मों का, ईंटों का, जो भी आपकी भाषा में बोलते हैं, या कमेंट करके बता देना क्या बोलते हैं, हमें तो पता नहीं, हमारे यहाँ तो गुम्मे बोलते हैं। गुम्मे जो मट्टी के बनते हैं उनसे मकान का निर्माण होता है, तो आपके जो भी बोलते हो। तो उसका आपको एक चबूतरा बना लेना है। चबूतरा बनाने के बाद उस पर आपको एक जो स्वास्तिक होता है, उस स्वास्तिक आपको चबूतरे पे बना देना है बीचों बीच, ठीक, और उस पर नाम लिख देना है दूल्हा देव। अब आपको इसकी साधना प्रारंभ करना है। सबसे पहले तो आपको 3 कलश लगेंगे। एक गुरु का कलश रहेगा, एक प्रेतराज का, एक आपके कुल देवता का। देखो, हम कहते हैं हर कोई साधना करने से पहले आपको 3 जो घर के देवता हैं उनको पूजना आवश्यक होता है। पहले आपका गुरु का कलश, दूसरा आपका प्रेतराज का, और तीसरा आपके कुल देवता का कलश। इनको पूजना बहुत आवश्यक है। अगर आप इनको नहीं पूजे तो कोई भी साधना सिद्धि आपको सफल नहीं होगी, तो इनको पूज लेना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले तो आपको अपने गुरु के कलश का पूजन कर देना है। उनको रोरी, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम, चंदन इत्यादि लगाते हुए एक पान का पत्ता लें, लौंग, इलायची, सुपारी, बतासा रख के उस पर 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी दक्षिणा हो उनको अपने गुरु को करा दें। और 51 माला गुरु के कलश की, जो 51 माला है वह गुरु का जो आपने मंत्र दिया होगा गुरु दक्षा में, वह 51 माला आप करेंगे, जिससे आपकी देह की रक्षा हो, ठीक। अब आपको अपने प्रेतराज के कलश का पूजन करना है। प्रेतराज के कलश को रोरी, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम, चंदन इत्यादि लगा दें। एक पान का पत्ता लें, लौंग, इलायची, सुपारी, एक बतासा, और कुछ उस पर दक्षिण राशि रख के आप अपने प्रेतराज के कलश को अर्पित कर दें। और आपके कुल देवता का, तो कुल देवता के कलश को रोरी, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम, चंदन इत्यादि लगाते हुए
1 पान का पत्ता लें, लौंग इलायची से पाड़ी रखते हुए इस पर 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा रखते हुए उनको अर्पित कर दें अपने कुलदेवताभ्य और कुलदेवताभ्यो नमः कर दें। लेकिन हम आपसे बार बार कहते हैं कोई भी मंत्र साधना सिद्धि करने पहले आप गुरु दीक्षा अवश्य धारण करें। बिना गुरु दीक्षा के कोई भी मंत्र साधना सिद्धि ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि आपको दुर्घटना हो सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपको लगा मार सकती है, आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। और ऐसा होता है तो आप अपने परिवार के लिए अनमोल होते हैं, इसलिए आपको ऐसे बिना गुरु दीक्षा के कोई भी साधना सिद्धि या मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। तो आप गुरु दीक्षा अवश्य धारण करें। तो चलिए, अब आपका जो दूल्हा देव का जो चबूतरा बनाया था उस पर आपको एक सफ़ेद वस्त्र बिछा देना है। दूल्हा देव के चबूतरा पर एक सफ़ेद वस्त्र बिछा देना है। और अब आपको इस पर एक शाश्वत जो स्वास्तिक है ना, स्वास्तिक साइड में खड़े में बना देना है। अब उसका स्वास्तिक का चिन्ह का आपको पूजन करना है। रोरी अक्षर सिंदूर कुमकुम चंदन इत्यादि लगा देना है, पुष्प चढ़ा देना है। 1 पान का पत्ता लें, लौंग इलायची सुपारी बतासा 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा रखते हुए आप उसको अर्पित कर दें दूल्हे देव को। और इसके बाद जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र को आपको 1,21,000 बार जाप करना है। जैसे ही आप 1,21,000 बार जाप करेंगे तो बीच में ही कुछ आपको वहाँ पर रोने चिल्लाने की, घोड़ों की आवाज़ टक पक टक पक पक, क्यों जो दूल्हा देव है वह घोड़े पे चलते हैं, तो आपको घोड़ों की आवाज़ आएगी, टक पक टक पक टक पक टक पक टक, घोड़ों की टापों की आवाज़ आएगी। घोड़ों की जैसी हिनेनाट है, ऐसी हिनेनाट आपको आ जाएगी। ये आपको विशेष अनुभव होंगे। घोड़े की टापों की आवाज़ आएगी, हिनेनाट की आवाज़ आएगी और कई प्रकार के नाना प्रकार के अनुभव होंगे। कहीं हवाएं चलने लगेंगी, कहीं घटाएं छाने लगेंगी, तो हो सकता है कि बारिश जैसा मौसम भी हो जाए। इस तरीके आपको नाना प्रकार के अनुभव होंगे। जब आपके सामने दूल्हा देव आएंगे तो वो कहेंगे मेरा नैवेद्य मुझको दे दें, क्योंकि काफ़ी समय पहले उनकी मृत्यु हो गई थी और अब वो देवता का रूप ले गए हैं। तो काफ़ी मतलब ऐसा है कि उनको नैवेद्य की आवश्यकता रहती है प्रसाद की। तो जो उनको जो गन्ने की रस की जो खीर होती है, रस खीर बोलते हैं उसको, उनको भारी पसंद, तो वो कहेंगे मेरी नैवेद्य मुझको दे दे। तो आप उनसे वचन आदि ले लेना कि मैं जब बुलाऊं तब आना, मैं दूसरों का भूत भविष्य वर्तमान बताना चाहता हूँ, या दूसरों के पास जिसके पास पैसे नहीं है, धन दौलत से परेशान है, मैं उनको धन दौलत प्रदान करना चाहता हूँ, या मैं अन्य प्रकार से जो लोगों का भला करना चाहता हूँ, जो भी आपके मन में हो वो आप उनसे बोल देना। तो वह आपको ये सारी चीज़ें दे देंगे और आप उनको जो नैवेद्य है आपका रस खीर है, वह रस खीर आप उनको अर्पित कर देंगे। वह खा के बड़े प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे कि आप जब बुलाएंगे मैं जब आऊँगा। बहुत ही सरल और सौम्य साधना है, इसमें किसी प्रकार की आप परिवार में रहते हुए कर सकते हैं साधना। बस इसमें एक चीज़ का विशेष आएगा कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन कठिनाई से करना होगा। जय माई की।